इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी पाठ 7 लेखक हैं धर्मवीर भारती का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर सन 1926 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी विषय लेकर एमए और पीएचडी की उपाधियां ली। यानी धर्मवीर भारती इलाहाबाद मतलब जो इस समय प्रयागराज है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी विषय से एमए किया और हिंदी विषय में ही पीएचडी की डिग्री हासिल की या पीएचडी किया। इन्होंने कुछ वर्षों तक यहीं से प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक पत्र संगम का भी संपादन किया। यहीं से मतलब इलाहाबाद से ही इन्होंने संगम नामक पत्रिका का संपादन किया। कुछ समय तक ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक भी रहे। यानी विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये अध्यापक के हिंदी विषय के अध्यापक के रूप में पढ़ाते थे या अध्यापक के रूप में कार्य किया। सन 1959 ईस्वी से 1987 ईस्वी तक ये मुंबई से प्रकाशित होने वाले हिंदी के प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र धर्मयुग के संपादक रहे। यानी 1959 से लेकर 1987 ईस्वी तक ये मुंबई से प्रकाशित होने वाली प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र जिसका नाम धर्मयुग है उसका संपादन करते रहे। सन 1972 ईस्वी में भारती जी को पद्मश्री की उपाधि, भारत भारती सम्मान 1989, भारत भारती सम्मान कब मिला 1989 ईस्वी में, तथा महाराष्ट्र गौरव कब मिला 1990 ईस्वी में, तथा व्यास सम्मान 1994 ईस्वी में मिला। हल्दी घाटी श्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार से अलंकृत किया गया। 4 सितंबर 1997 ईस्वी को यह कलम का सिपाही इस आसार संसार से विदा लेकर परलोकवासी हो गया। यानी परलोकवासी मतलब इनकी मृत्यु हो गई। धर्मवीर भारती जी का साहित्यिक परिचय देखते हैं। धर्मवीर भारती प्रतिभाशाली कवि, कथाकार व नाटककार थे। इनकी कविताओं में राग तत्व की रमणीयता के साथ बौद्धिक उत्कर्ष की आभा दर्शनीय है। कहानियों और उपन्यासों में इन्होंने सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं को उठाते हुए बड़े ही जीवंत चरित्र प्रस्तुत किए हैं। साथ ही समाज की विद्रूपता पर व्यंग्य करने की विलक्षण क्षमता भारती जी में रही। कहानी, निबंध, एकांकी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, संपादन व काव्य सृजन के क्षेत्र में इन्होंने अपनी विलक्षण सृजन प्रतिभा का परिचय दिया। वस्तुतः साहित्य की जिस विधा का भी भारती जी ने स्पर्श किया वही विधा इनका स्पर्श पाकर धन्य हो गई। यहाँ पर स्पर्श मतलब क्या हुआ? छूना। स्पर्श मतलब छूना होता है। गुनाहों का देवता जैसा सशक्त उपन्यास लिखकर भारती जी अमर हो गए। इस उपन्यास पर बनी फिल्म भारतीय समाज में अधिक लोकप्रिय हुई। किस उपन्यास पर फिल्म बनी है? गुनाहों का देवता। इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में पढ़ते हैं आगे। धर्मवीर भारती की प्रमुख कृतियां इस प्रकार है, यानी नीचे दी गई हैं। पहले नंबर पे है कहानी संग्रह, यानी इनके द्वारा लिखी गई कहानी। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से। इनकी काव्य रचनाएं देखते हैं। ठंडा लोहा, 7 गीत, वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, आद्यांत उपन्यास देखते हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन। इनके द्वारा निबंध देखते हैं। ठेले पर हिमालय, पश्चंती, कहानी, अनकहानी। इनके द्वारा कहानियां देखते हैं। अनकही, नदी प्यासी थी, नीली झील, मानव मूल्य और साहित्य। नाटक और एकांकी देखते हैं। नदी प्यासी थी इनका चर्चित नाटक है। नीली झील संग्रह में इनकी एकांकियां संकलित हैं। पद्य नाटक देखते हैं। अंधा युग। आलोचना में प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य। इसके अतिरिक्त विश्व की कुछ प्रसिद्ध भाषाओं की कविताओं का हिंदी अनुवाद भी देशांतर नाम से प्रकाशित हुआ है। इनकी भाषा शैली देखते हैं। भारती जी की भाषा परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली है। इनकी भाषा में सरलता, सजीवता और आत्मीयता का फुट है तथा देशज, तत्सम एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। मुहावरों और कहावतों के प्रयोग से भाषा में गति और बोधगम्यता आ गई है। विषय और विचार के अनुकूल भारती जी की रचनाओं में भावात्मक, समीक्षात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक शैलियों के प्रयोग हुए हैं। प्रस्तुत निबंध यानी पाठ 7 में हम इनके द्वारा लिखी गई निबंध ठेले पर हिमालय एक यात्रा वृत्त है जिसमें हिमालय की रमणीय शोभा का वर्णन है। शीर्षक की विचित्रता
के साथ नैनीताल से कौसानी तक की यात्रा का वर्णन कम रोचक नहीं है और शैली में नवीनता इसका मुख्य कारण है। ये था धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय।